ऐसा क्या कहा है, ऐसा क्या किया है जिससे कि सब खुश हो गए। आज दुनिया भर के बाजारों में जो तेजी है वो भी जानना समझना जरूरी है। इसके अलावा कच्चे तेल में इतनी तेज गिरावट क्यों लुढ़का है कच्चा तेल, ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए। क्या आज युद्ध रुकने के संकेतों पर तगड़ी तेजी होगी? दिख तो गैप अप ओपनिंग रही, लेकिन उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, वो भी जानना समझना जरूरी है। बॉटम बनने का पक्का कंफर्मेशन आज आपको मिल जाएगा। क्या अब 2 अप्रैल को जो आपने लोज देखे हैं निफ्टी पर 22,182 का और बैंक निफ्टी पर 49,954 का, क्या वो अब फिर से कभी नहीं दिखेंगे? कभी नहीं मीन्स कभी नहीं। ओके हाँ, गैप अप ओपनिंग के बाद भी खरीदने का मौका है या देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ये भी जानना समझना है। कौन से शेयर आज सेक्टर्स सबसे ज्यादा दौड़ेंगे और तेजी में किन सेक्टर्स की रहेगी लीडरशिप, ये हैं वो आपके सारे सवाल जिनके जवाब है तैयार। चलिए, लेकिन शुरुआत अब बड़े सवाल से। आज सर डेडलाइन खत्म होने वाली थी ये तो, और उसके पहले बड़ा बयान आ गया। तो क्या यहाँ पे माने कि युद्ध खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं? बहुत ही बढ़िया संकेत हैं। और पूजा देखिए, सबसे बढ़िया चीज क्या हुई है, आज सुबह 5:30 बजे भारत के समय के अनुसार डेडलाइन खत्म होनी थी अमेरिका की सीज फायर की। और उसके पहले 2-3 दिनों तक ट्रंप ने क्या कुछ नहीं कहा, जो आज तक इतिहास में कभी आपने देखने को सुनने को नहीं मिला। कि 2 देश पहली और आखिरी बार नहीं लड़े, लेकिन जिस तरह से लड़े उसमें भी इस तरह से कि मतलब गाली गलौज के साथ उन्होंने ट्वीट डाले हैं, करेक्ट, बर्बाद कर दूंगा, नर्क बना दूंगा, मतलब ऐसा वो पाषाण सभ्यता में ले जाएंगे, मतलब मानव सभ्यता खत्म कर देंगे, इस तरह की गंदी गंदी बातें बोली है। उसके बाद जो ट्रंप जाने जाते हैं अपनी बात से फिर जाने के लिए, फॉर अ चेंज, इस बार बेहतर चीज के लिए फिर है। इस बार हुआ क्या, पहली चीज समझिए। आज सुबह की डेडलाइन खत्म होने के पहले उन्होंने 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान किया है कि हम 2 हफ्तों तक किसी भी तरह का कोई भी हमला ईरान पर नहीं करेंगे। पिछली बार जो सीज फायर था वो पावर प्लांट्स वगैरह का था, इस बार था, जरा एक बार वो ले आए आप ग्राफिक से, किसी भी तरह का कोई हमला ईरान पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब किया, लेकिन आपको याद होगा मैं बार बार और लगातार एक ही चीज कह रहा हूं कि अल्टीमेटली ट्रंप क्या कहेंगे क्या करेंगे उसको बाजार इग्नोर कर रहा है, चाहे वो स्पेशली खराब चीजों को इग्नोर कर रहा है, पॉजिटिव चीजों पर भी रिएक्शन कम आता दिखा है। लेकिन इस बार 2 चीजें इंपॉर्टेंट हुई है जिसकी वजह से बाजार दौड़ रहे हैं। नंबर 1 क्या है, सीज फायर की एक ही शर्त थी कि ईरान को होर्मुज खोलना होगा। एक ही कंडीशन है कि ईरान को होर्मुज खोलना होगा। ठीक है, ट्रंप ने कहा मैं सीज फायर कर रहा हूं, लेकिन सीज फायर का सिंपल सी चीज है, आप होर्मुज खोलिए। ठीक है, पहली बार ईरान की पुरानी लीडरशिप ने इस प्रस्ताव को माना है। कौन सा प्रस्ताव माना है? 2 प्रस्ताव माने। देखिए, अब तक हमेशा ट्रंप कहते थे मेरी तो ईरान के नए नेताओं से बात हो रही है, नए नेता का नाम बता नहीं पा रहे थे, किनसे बात हो रही है, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कुछ बता नहीं पा रहे। अल्टीमेटली बातचीत तो आपको पुराने लीडर से ही करनी थी। और पहली बार ईरान के पुराने लीडर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक 10 पॉइंट का प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है। पहली बार ईरान ने कहा कि हमने भी प्रस्ताव भेजा है 10 पॉइंट का, और अमेरिका उनके 10 पॉइंट के प्रस्ताव पर बातचीत करने को तैयार है, इसलिए हम सीज फायर मान रहे हैं। नंबर 1। ट्रंप ने क्या कहा, ईरान ने जो हमें प्रस्ताव भेजा वो प्रैक्टिकल है, बात करने लायक है, इस पर हम बातचीत कर सकते हैं। देखो, ट्रंप का तो वो फंसा हुआ था ना सींग उस पेड़ के अंदर, जो कल हम बता रहे थे मीम, है ना, बाहर निकलना चाहता निकल नहीं पा रहा, करेक्ट। तो उनको तो फंसा ही था, तो उनको तो एक चाहिए था कि कहीं कहीं किसी तरह से ईरान एक रेस्पॉन्स दे। ईरान ने रेस्पॉन्स दिया। इसका मतलब एक चीज साफ है कि अगले 2 हफ्ते तो अब युद्ध नहीं होगा, ये बात क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या, ईरानी सेना ने किसी भी तरह के जवाबी हमले का इनकार किया है कि अब हम भी हमले नहीं करेंगे, हमले रोकेंगे। दूसरी चीज है कि सबसे बड़ी चीज, ईरान ने यह भी कहा है कि हम होर्मुज खोलना शुरू कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि धीमे धीमे आप होर्मुज खोलिए, होर्मुज खोलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये होता दिख रहा है। और होर्मुज खुलने की खबर पर ही कच्चा तेल 13% घटकर $94 के आसपास आया है। और सबसे बड़ी बात यह, जो बार बार हम कह रहे थे, अब मार्केट का रिएक्शन ट्रंप पर नहीं आएगा। मार्केट का रिएक्शन तभी आएगा, बड़ा और तगड़ा रिएक्शन, जब ईरान युद्ध के लिए रोकने के लिए तैयार हो, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। ट्रंप एक